कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वे हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बैठे बिठाए ही बिना बात के आफत मोल ले लेते हैं। यदि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो पत्थर की चोट खाने वाला व्यक्ति भी भला कैसे चुप बैठेगा। वो पत्थर की चोट पा करके दूनी शक्ति से पत्थर का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेगा और इसी बात को लेकर के दोनों में दुश्मनी फिर बढ़ती जाएगी। प्यारे सज्जनों, यदि कहीं आग लग जाती है तो उसे बुझाने या शांत करने का प्रयास किया जाता है, ना कि आग को फूंक दे करके और ज़्यादा भड़काया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की राह में कांटा बोते हैं उनका खुद का विवेक तो नष्ट होता ही है और वे ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। लेकिन इतने पर भी वे दुनिया में कहीं पर भी चैन व शांति से नहीं रह पाते। प्यारे सज्जनों, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अबैर से ही बैर शांत होता है। यही सनातन धर्म का नियम है। संत रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम करना तो सबसे अच्छा है, लेकिन बैर करना किसी के साथ भी अच्छा नहीं, क्योंकि किसी के साथ बैर करने से मनुष्य की हमेशा हानि होती है, लाभ कुछ नहीं होता। कुछ लोग तो प्रशोध की ज्वाला में इस कदर जलते रहते हैं कि वे हर कीमत पर दूसरों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जिसके प्रति बैर होता है उसका घर उजाड़ करके, उसका सर्वस्व स्वाहा करके ही उनको आनंद मिलता है। वो अपना बदला लेने के लिए एक जन्म तो क्या सैकड़ों जन्मों तक प्रयास करते हैं। प्यारे सज्जनों, कटुता रखने से कटुता कभी खत्म नहीं होती। बैर से तो और बैर बढ़ता है, कम नहीं होता। मनुष्य जब किसी के प्रति शत्रुता रखता है तो वो क्रोध में पागल हो जाता है। उसे रात को नींद नहीं आती और न दिन में चैन आता है। कटुता और बैर की आग में जल करके परिवार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दुश्मनी की आग फिर भी शांत नहीं होती। बैर रूपी बीमारी का केवल एक ही उपचार है, प्रेम, दया और करुणा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहा करते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः एक दो अवसरों पर जब वो नई औरत गर्भवती हुई तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि उसका गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया, यानी कि वो स्त्री मर गई। मरते समय उस औरत के मन में उस बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का बहुत बड़ा भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला निरंतर जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके उत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहले से बदला लेती। इस प्रकार मित्र योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीते। भगवान बुद्ध का समय आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। बैर का सिलसिला जारी रहा। जब कन्या सयानी हुई तो उसका विवाह हुआ। वो अपने पति के घर गई। जब जब उसे बच्चे होते तब तब वो काली यक्षिणी आकर उन्हें मार डालती। तीसरी बार जब वो अपनी माँ के घर प्रसव के लिए आई, बच्चा पैदा हुआ, कुछ सयाना हुआ, तब वो अपने पति के साथ फिर से पति के घर जाने के लिए प्रस्थान करने लगी। मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी वो काली यक्षिणी आती हुई दिखाई दी। घबरा कर उसने भगवान बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध
जेत वन में ही प्रवचन दे रहे हैं। अतः वो दौड़ती हुई सीधी वहां जा पहुंची। उसने अपने नन्हे पुत्र को भगवान बुद्ध के चरणों में रखती हुई कहने लगी, प्रभु इसे जीवन दान दीजिए। उधर वो काली यक्षिणी बौद्ध विहार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। भगवान ने आनंद को भेज करके उस काली यक्षिणी को बुलवाया, और जब वो काली यक्षिणी आई और पास में खड़ी हो गई तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख ना आती तो तुम्हारी ये शत्रुता कल्पों तक बनी रहती। क्यों बैर के प्रति बैर करती हो? बैर तो अबैर से शांत होता है, न कि बैर से। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उन दोनों को डांटा। बुद्ध ने सबसे बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रहती और किस प्रकार से वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई। बुद्ध ने समझाया कि इस प्रकार से घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा से अधिक और घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा और मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और बुद्ध के उपदेश देने के बाद उन दोनों के बीच का कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने उस महिला को आदेश दिया कि वो अपने इस पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। वह औरत पहले तो हिचकिचाई, लेकिन बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उस काली यक्षिणी को दे दिया। उस यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को अपनी गोद में लिया और उससे चूमा, उसे दुलार किया, मानो वो उसका अपना ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी माँ की गोद में वापस दे दिया। इस तरह से दोनों के बीच घृणा समाप्त हो गई। जन्म जन्मांतर से चलने वाली घृणा को, बदले की भावना को भगवान बुद्ध ने तत्क्षण ही समाप्त करवा दिया। प्यारे सज्जनों, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। बैर शांत होता है करुणा, मैत्री और दया से। जो ये समझ लेता है उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता। उसका स्वर्ग कल नहीं बल्कि अभी और यही होता है। प्यारे सज्जनों, ये संसार थोड़ी देर का बसेरा है, जिसे रैन बसेरा कहा जाता है। सुबह हुई और सभी यात्री चल पड़ेंगे। जिसे हमने अपना घर समझा हुआ है वो तंबू है, कभी भी उखड़ने का वक्त आ सकता है। जिसने ये समझ लिया उसे जीने का ढंग आ गया। क्षण भर का खेल है, फिर किसी को दुख क्या देना। लोग ऐसे जीते हैं जैसे सदा ही यहाँ रहना है। इसी से भूल होती है। जो इसे समझ गया उसके दुख फिर समाप्त हो जाते हैं।